क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं शेडसीएन यूआई। तो चले शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम शेडसीएन यूआई के कुछ और कंपोनेंट को एक्सप्लोर करेंगे। हम एक सिनेरियो बनाते हैं। हमें इस स्क्रीन पे दो बॉक्स चाहिए, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। तो राइट साइड वाले बॉक्स में हम कैलेंडर को रेंडर करवाते हैं शेडसीएन का, और जो लेफ्ट साइड पे है उसमें हम एक हेडिंग देंगे और उसके नीचे दो बटन रख देंगे। तो हम इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे दो बॉक्स बनाते हैं अपने, जो हमें चाहिए फिलहाल। यहाँ पे एक मैंने डिव ले लिया और इसके ऊपर मैंने बना दिया ग्रिड क्लास, और यहां पे मैंने लगाई ग्रिड की क्लास। ठीक है, ग्रिड। और यहां पे मुझे कितने, दो कॉलम चाहिए थे, ग्रिड 2 कॉलम। ठीक है, तो मुझे ये दो कॉलम अब मिल गए। और इसमें एक गैप दे देते हैं, कुछ गैप 4, और पैडिंग दे देते हैं 5 पैडिंग दे देते हैं, और मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन वो भी दे देते हैं, वो 7 दे देते हैं। ठीक है, आपका जो मन करे वो दे दें। अब इस दो कॉलम जो है वो दो कॉलम बना देते हैं। ठीक है, यहां मुझे चाहिए कैलेंडर, और यहां मुझे चाहिए हेडिंग और बटन। ठीक है, फिलहाल समझने के लिए इसको हम दो कलर दे देते हैं, क्लास बीजी कलर दे देते हैं ब्लू एक को, और एक को रेड दे देते हैं, और हाइट दे देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमें दो कॉलम मिल गए। मैं इसे कॉपी करता हूं पूरे को, क्लास को, और यहां पे दूसरे डिव को भी पास कर देता हूं, और कलर सिर्फ हम बदल देंगे। ठीक है, इसे मैं कर देता हूं रेड। सेव करते हैं और देखते हैं, ठीक है, हमें दो डिव मिल गए। अब इस डिव के अंदर मुझे कैलेंडर चाहिए, तो पहले हम कैलेंडर को ले आते हैं। हम चलते हैं कैलेंडर की तरफ शेडसीएन के अंदर, और इसके कंपोनेंट में चले जाते हैं, और कंपोनेंट में जाने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कैलेंडर। ये रहा कैलेंडर। तो कैलेंडर को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें कैलेंडर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। मैंने कर दिया कॉपी, और मैं टर्मिनल में जाता हूं, यहां पे इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूं। ठीक है, तब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, हम वेट करते हैं। ठीक है, इसने पूछा कि मैं इस कंपोनेंट यूआई का फोल्डर बना के इसमें इंस्टॉल कर दूं। मैंने कहा यस, इसी में कर दें, और इसे मैं कट करता हूं, और यहां पे देखें मुझे कैलेंडर का टूल मिल गया। तो यहां पे मैं एक कंपोनेंट बनाता हूं अपने पास भी, आप कहीं भी बना सकते हैं। मैं ऐप के फोल्डर में फिलहाल बना रहा हूं, और इसे लिखता हूं मैं कैलेंडर डेमो के नाम से। डेमो, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, TSX। और अब हम कैलेंडर के कोड को कॉपी करते हैं। कुछ एरर आएंगे, हम देख लेंगे उसके अंदर, और इसके कोड को पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं यहां से कॉपी करता हूं, और हम अपने कोड के अंदर इसे पेस्ट करते हैं और इसको रीड करते हैं। अब इससे सबसे पहले हमें एरर आ गया कि मुझे ये लोकेशन नहीं मिल रही। तो ये लोकेशन हमारी कहाँ है, ये रहा, कंपोनेंट के अंदर यूआई है, यूआई के अंदर calendar.tsx है। तो मुझे ये लोकेशन देनी है, तो हम ये लोकेशन दे देते हैं। सबसे पहले डॉट 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 कंपोनेंट /UI/कैलेंडर। हमारा एरर चला गया। ठीक है, और इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो है क्लाइंट साइड कंपोनेंट है। क्लियर है, ये क्लाइंट साइड कंपोनेंट है। बाकी चीजें तो ऐसे ही है, इसमें और कुछ डिस्कस तो नहीं करना। मैं इसको सेव कर देता हूं, और किस नाम से है, ये कैलेंडर डेमो के नाम से। तो हम अपने page.tsx में दोबारा से आते हैं, इसको मैं हाइड कर देता हूं। कैलेंडर हमको यहां चाहिए था, तो यहां पे हम इसको इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, कैलेंडर डेमो, मुझे सजेशन नहीं आ रही अभी भी, कैलेंडर डेमो। ठीक है, मैं इसको इंटर करता हूं, ऊपर इंपोर्ट हो गया, इसको रेंडर कर देते हैं, और यहां पे इसकी मैं हाइट को फिलहाल मिटा देता हूं। सेव करते हैं और देखते हैं हमें डेमो मिल गया। हमें एक और एरर आ गया। क्या एरर आ गया, इसको बटन की भी जरूरत है। हमने बटन इंस्टॉल नहीं किया, तो इसको बटन की जरूरत है, तो हमें बटन भी इंस्टॉल करना है। वैसे भी हमें चाहिए था बटन, तो हम बटन को भी इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, कौन सा बटन चाहिए, हम आपको जो पसंद हो आप वो इंस्टॉल कर लेना, मुझे ये चाहिए। तो फिलहाल हम बटन को पहले इंस्टॉलेशन की कमांड देख लें, ये रहा
मैं इसे कॉपी करता हूं और टर्मिनल के अंदर ये इंस्टॉल कर देते हैं, कंट्रोल वी, और एक बटन का कंपोनेंट भी बना देंगे। ठीक है, तो ये भी component.ui के अंदर जाके ये इंस्टॉल होगा, कॉन्फ़िगर होगा। ठीक है, कॉन्फ़िगर हो गया। और अब हम क्या करते हैं, एक बटन का कंपोनेंट भी बना देते हैं। तो बटन के कंपोनेंट के लिए यहां पे मैं एक फाइल बना देता हूं बटन के नाम से, button.tsx, और वो कोड सारा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कैलेंडर को कट कर देते हैं, शेडसीएन के ऊपर चले गए और यहां पे हम देखते हैं बटन मुझे कौन सा पसंद था, बटन मुझे ये वाला बटन पसंद है। ठीक है, तो मैं इसके कोड को कॉपी कर देता हूं। मैंने कर दिया कॉपी और अपने कोड के ऊपर आ गए और यहां पे कर दिया पेस्ट। हमें दोबारा से एरर मिल गया, तो वही लोकेशन का एरर है, क्योंकि इस कंपोनेंट के अंदर ये बटन है और ये कंपोनेंट जो है हमें यहां पर है हमारा। ठीक है, इस लोकेशन पे है। हम इसे सेव करते हैं और बटन सेकेंडरी के नाम से ये कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। फिलहाल मैं पेस्ट नहीं करता, जो हमारा एरर है वो देखते हैं चला गया है या नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था हमें बटन की जरूरत है और बटन का एरर अभी भी नहीं गया, क्योंकि इसे बटन का कंपोनेंट की लोकेशन चाहिए। तो लोकेशन हम इसे भी दे देते हैं, ये लोकेशन यहाँ पे है। ठीक है, ये एरर आ गया यहाँ पे। ये कैसे एरर मुझे पता चला, ये देख लें। ये एरर मुझे यहां से पता चला कि ये कंपोनेंट यूआई कैलेंडर के अंदर जो एरर है, इस लाइन के ऊपर यहाँ पे एरर है, यहाँ पे इसको ये लोकेशन नहीं मिल रही, तो हमें सिर्फ लोकेशन देनी है। ठीक है, तो ये जो बटन है, ये यही बटन है। ठीक है, तो ये इसके करंट फोल्डर के अंदर है, तो इसके करंट फोल्डर की लोकेशन दे देते हैं। हम इस सब को मिटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डॉट, बस सेव करते हैं, हमारा एरर चला जाना चाहिए। वाह, कितना खूबसूरत तरीके से, कितना स्मूथली हमें ये रिजल्ट मिल गया। बट अभी क्या, हमें इसको सेंटर में करना है और इसको जरा सा ये रेड कलर हम साफ कर देते हैं, क्योंकि हमारा एक काम 50% पूरा हो जाएगा। तो हम आ जाते हैं, पहले तो ये इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, और अब करते हैं फ्लेक्स, और फ्लेक्स के साथ हम करते हैं जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर, सेव करते हैं। सही है, और इसको जरा सा पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 5। ठीक है, अब जरा बेहतर हो गया ये। तो ये 50% काम तो हमारा हो गया, हमें यहाँ पे कैलेंडर मिल गया। अब यहाँ पे हमें एक हेडिंग चाहिए और 2 बटन चाहिए। हेडिंग में आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो अब हम इस पे आ जाते हैं। ठीक है, यहां पर तो पहले हम यहाँ पे ये लिख देते हैं, हमारा div 2 है यहाँ पे, div या कैलेंडर div, कैलेंडर स्पेलिंग क्या है कैलेंडर की, मैं भूल जाता हूं, कैलेंडर div। ठीक है, और ये जो है हमारा हेडिंग div है, तो इसको मैं हेडिंग div कर देता हूं। ये इसलिए जरूरी है ताकि बहुत सारे div इसको फिर पढ़ना हमें इजी हो जाता है। तो इसको मैं कहता हूं हेडिंग div और कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारा मेन div है, मेन div। ठीक है, अब हमें जरा सा समझ में आ रहा है कि हमें कहां पे क्या काम करना है। तो अब हम इसमें आ जाते हैं, इसके अंदर हम पहले हेडिंग दे देते हैं। तो हेडिंग के लिए हम देखते हैं शेडसीएन में कौन सा कंपोनेंट है। हम यहाँ पे आते हैं, हेडिंग ये कहते हैं टाइपोग्राफी, ये रहा टाइपोग्राफी। ठीक है, तो टाइपोग्राफी में हमें कौन सी हेडिंग चाहिए, हमें ये वाली हेडिंग चाहिए। इसमें कुछ इंस्टॉलेशन है, देख लेते हैं इसको इंस्टॉल करने की जरूरत है या नहीं। मेरा नहीं ख्याल इसको इंस्टॉल करने की जरूरत है। इसको डायरेक्टली हम कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ये कोड के अंदर में चला गया, इसको मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है, ये मैंने यहां से इस तरह कॉपी कर दिया और इसका एक कंपोनेंट बना देते हैं, इसी तरह जैसे हमने बाकी कंपोनेंट बनाए, हेडिंग के नाम से, heading.tsx, और यहां पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब बाकी चीजें मैं क्लोज कर देता हूं जिसपे हमने काम कर दिया है। ठीक है, यहां पे हमने पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया। टाइपोग्राफी H1 के नाम से ये कंपोनेंट है, तो हम इसको यहां पे इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले के टाइपोग्राफी H1, ये पहली वाली मुझे कंपोनेंट चाहिए। मैं इस पे क्लिक करता हूं, ऊपर इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिकली, और इसको क्लोजिंग टैग देते हैं, सेव करते हैं और देखते हैं हमें हमारा रिजल्ट मिल गया या नहीं। वाह,
जबरदस्त, हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। बट हम ये कलर पहले तो हटा दें, अब इस कलर की जरूरत नहीं हमें, और दूसरा अब हमें इसकी भी जरूरत नहीं। ठीक है, सेव करते हैं, देखते हैं इसको क्लास लगाने की जरूरत है या नहीं। चलो फिलहाल के लिए हटा ही देते हैं, या रहने देते हैं, इसको भी हम यही क्लास लगा लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम यही क्लास लगा लेते हैं ताकि ये भी सेंटर में आ जाए। कॉपी पेस्ट, अब देखिए जरा, हाँ अब बेहतर हो गया ना। अब यहाँ पे हमें इसके नीचे जो है 2 बटन चाहिए, तो बहुत ही इजी है। बटन हमने बनाया कंपोनेंट, नहीं बटन का कंपोनेंट ये रहा। ठीक है, ये हमने बटन यहाँ पे बना दिया, बटन सेकेंडरी के नाम से हमने यहाँ पे कंपोनेंट बनाया था। क्लियर है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, चूंकि हमें 2 बटन चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं, div डिव, और इसके अंदर हम लगाते हैं बटन सेकेंडरी। 2 बटन चाहिए, 2 बटन कर दिए, सेव करते हैं, देखते हैं हमें बटन मिल गए। हमें बटन मिल गए, दूर मिल गए, गलत जगह पे हमने लगा दिया। ये हमने गलत लगा दिया, इसको मैं कट करता हूं। ठीक है, ये तो हमें टाइपोग्राफी के नीचे चाहिए था ना, ये मैंने बटन लगा दिया इसके ऊपर। सेव करते हैं, देखते हैं, हाँ हमें बटन मिल गया, बट ये हमें यहां पे नहीं चाहिए, ये हमें यहां पर चाहिए। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। अभी इसकी जो डायरेक्शन है वो रो है, हम कॉलम कर देते हैं। तो इसका जो डिव है, कौन सा डिव है, देखो इससे पढ़ने से हमें क्या फायदा हो रहा है। हमें पता है ये हेडिंग वाला डिव है, हमें इसकी क्या करनी है, फ्लेक्स, इसको कॉलम कर देना है। इसको कॉलम कर देते हैं, गैप भी दे देते हैं, गैप इसको दे देते हैं 4। सेव करते हैं, देखते हैं, वाओ जबरदस्त, गैप बढ़ा देते हैं, ऐड कर देते हैं गैप जरा, और अच्छा हो गया। अब ये बटन के बीच में हमें स्पेस चाहिए, तो इजी, यही चीज हम इसमें भी लगा देते हैं। मैं कॉपी करता हूं इसको, कॉपी, और ये जरा हाइड कर देते हैं। क्लास, इसके अंदर भी हम फ्लेक्स लगा देते हैं, और फ्लेक्स के साथ जस्टिफाई सेंटर और आइटम सेंटर। सेव करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, अभी भी कुछ नहीं हुआ, और इसके साथ दे देते हैं गैप 5। वाह, अच्छा लग रहा है। या और इसको जरा सा खूबसूरत करना चाहें तो इसको ये कर सकते हैं, जस्टिफाई बिटवीन कर सकते हैं। जस्टिफाई के साथ कौन सा है, बिटवीन भी है, जस्टिफाई अराउंड। ठीक है, तो अगर देखें तो हमारा सिनेरियो पूरा हो चुका है। एक हमने अच्छा सा कंपोनेंट बना दिया, और ये कंपोनेंट क्या है कि हमने यहाँ पे कहा था कि हमें इस पे 2 बॉक्स चाहिए, एक बॉक्स में हमें ये टाइपोग्राफी चाहिए थी, टेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं, दूसरे पे हमें ये बटन चाहिए थे, 2 बटन आ गए, और इस तरफ का जो राइट हैंड पे डिव है या बॉक्स है, इसके अंदर हमें एक कैलेंडर चाहिए था। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये कितना साफ सुथरा सा कोड लग रहा है। इसको आप बैकग्राउंड में और भी अच्छे कलर्स दे सकते हैं, और इसको डायनामिक भी कर सकते हैं। चलो इसको डायनामिक भी कर देते हैं, बहुत ही इजी है। हम इसको प्रॉप्स पास कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, और इसको यहाँ पे कर देते हैं सर्च। ठीक है, यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है टेक्स्ट का, ओके ठीक है, इश्यू नहीं है, हम उसे भी देख लेंगे। टेक्स्ट का यहाँ पे एरर आ रहा है, और यही टेक्स्ट हम यहां भी पास कर देते हैं, और यहां पे लिख देते हैं हम प्रोफाइल, जो भी आपको मन करे वो हेडिंग दे दें। और ये हमने इसको प्रॉप्स पास कर दिए, और अब हम जाते हैं बटन के अंदर। बटन के अंदर हम यहां पर आते हैं, और यहां पे डिस्ट्रक्चर करते हैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट क्या है, फिलहाल इसको हम कर देते हैं एनी। ठीक है, हमारा एरर चला गया। वैसे आप इसको टाइप देना चाहें तो ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, और अब हमें कुछ नहीं करना, यहां पे हमें रख देना है टेक्स्ट। टेक्स्ट सेव करते हैं और देखते हैं, वाओ, सर्च प्रोफाइल,
हमने इसको प्रॉप्स पास किए, इसको डायनामिक कर दिया, रीयूज कर लिया। जो शेडसीएन कहता है कि आप इसको रीयूज कर सकते हैं, और रीयूज करने के साथ हमने प्रॉप्स के जरिए इसको डायनामिक कर दिया कि जो डेटा हम इसे पास करेंगे वो यहाँ विजिबल हो जाएगा। तो एक को हमने यहाँ पे टेक्स्ट के जरिए प्रोफाइल पास किया और दूसरे को हमने सर्च पास कर दिया। तो कितने खूबसूरत तरीके से और कितना सिर्फ कॉपी पेस्ट करके अच्छे तरीके से हमने ये कंपोनेंट बना दिया, और आप चाहे इससे भी खूबसूरत बना सकते हैं। हमने आपको इसका आइडिया और इसका यूज करने का तरीका बता दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कंपोनेंट को हम एक्सप्लोर करेंगे। हमसे जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।